चीर दूंगा, रायता फैला दूंगा, क्रांति कर दूंगा, वो कुछ नहीं करता। उस पटाखे में से आवाज भी नहीं आती है फूटने की। जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो वो बरसता है वो गरजता नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचाए। परिचय तो आपकी सफलता देनी चाहिए, बातों में नहीं। लोग बातों में तो प्रेसिडेंट टीम बन जाते हैं, एक दिन में लोग गेट टीम बन जाते हैं, वर्ल्ड टीम बन जाते हैं। बातों से नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। कई लोग आपकी डाउनलाइन में आते हैं, मेरे को ही कई लोग बोलते हैं, सर फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाते हो, प्रेसिडेंट टीम हो। मैंने कहा क्यों? बोले सर मैं तो ना, अगर वर्ल्ड टीम में बन गया ना तो मैं फरारी लेके आऊंगा, गेट टीम बन गया तो फिर फरारी तो आप सोचो, मैं तो पक्का आ गई। अब वो क्या करते धीरज जी, वो 10 दिन काम करते हैं, खुद फरार हो जाते हैं। फरारी तो दूर की बात है, वो खुद फरार हो जाते, मिलते नहीं है कहीं पे भी, मोमबत्ती लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको जिनसे ज्यादा उम्मीद है वो कुछ नहीं करेंगे, और जिनको आप सोच रहे हैं क्या करेंगे वो बहुत कुछ कर जाएंगे। इसलिए किसी के बारे में प्रीजज नहीं करना। तीसरा तरीका लिखो काम करने। ये 2 तरीके सीखा हमने। लिस्ट बनाना है, जान पहचान के लोगों से बात करना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है, बटन हमेशा लगा के जाना है, ब्रांड को पहनना है, और लोगों से रोज बात करनी है। 20 लोगों से रोज बात करना है, लिख लो आप। ये इसमें बिल्कुल लैकिंग मत करो। कसम खा लो अगले 90 दिन के लिए कि मैं 20 लोगों से रोज नए नए लोगों से बात करूंगा, उनके नंबर लूंगा, उनको बिजनेस और हेल्थ के बारे में बताऊंगा। देखो आपका बिजनेस कैसे पलटियां मारेगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे। लेकिन कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, वादा मतलब वायदा। फिर तो ऐसा अपने आप से ही वचनबद्ध हो जाओ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने आप से इतना कमिटमेंट आपने कर। तीसरा लिखिए बिजनेस ओपनिंग। बिजनेस की ओपनिंग करिए। अगर आप व्यापार में आगे जाना चाहते हो तो बिजनेस का ओपनिंग करिए। ओपनिंग, बिजनेस ओपनिंग। अब बिजनेस ओपनिंग क्या है? आपने अपने बाजार में बहुत सारी दुकानें खुलते हुए देखा है। किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, पंसारी की दुकान, सब्जी की दुकान, पान की दुकान, गुटखे की दुकान, दूध की डेयरी, कोई भी। हर व्यापारी अपने व्यापार का इनोग्रेशन करता है, मुहूर्त करता है, पंडित को बुलाता है, मुहूर्त मुहूर्त करता है, माड़ा वाला लगाता है सामने दुकान के, रिश्तेदारों को बुलाता है, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाता है, सब बुलाता है। वो ढाबा खोलो चाहे कुछ भी खोलो, लेकिन वो अपने बिजनेस का मुहूर्त करते हैं। और मुहूर्त करने के 2 रीजन होते हैं हमेशा। पहला रीजन कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करके आप काम चालू करेंगे तो काम सफल होगा। मानते हैं इस बात को? नंबर 1। नंबर 2, मुहूर्त इसलिए करते हैं, बाजार के लोगों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाते हैं, इससे पब्लिसिटी होती है। मतलब मार्केट में पब्लिसिटी हो जाती है कि फला आदमी ने फला दुकान खोली है जी, होता ना ऐसा? तो सेम हमारे इस बिजनेस में भी, अगर आप ये बिजनेस ओपनिंग करोगे तो आपके बिजनेस की पब्लिसिटी हो जाएगी। तो आप सबने अपने अपने बिजनेस की ओपनिंग करना है। 971 प्रेसिडेंट टीम मेंबर अभी सीख रहे हैं, 29 कम है। ये 29 और बढ़ा दो तो 1000 पूरे हो जाएंगे, फिर जूम का पैकेज बड़ा ले लेंगे। लेकिन ये 971 रोज नहीं आते, ये मैं देखता हूं। मैं पुर्तगाल में था, स्विट्जरलैंड में था, जापान में था, अबू धाबी में था, मैंने देखा कि ये रोज इतने लोग आते हैं क्या? तो आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी आते हैं दर्शन के लिए, जैसे मंगलवार को बोले हनुमान जी के चलो, बाकी नहीं चलना बुधवार को। समझ आ रहा है? ऐसा मत करो, रोज आना है ट्रेनिंग में। कोई भी स्पीकर हो, कोई भी ट्रेनर हो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका आपको मिलता है। तो अभी बिजनेस ओपनिंग कैसे करेंगे? आप में से कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है या आप किसी को नया डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो तो उसकी बिजनेस ओपनिंग कराओ, पहली चीज। और आपने अभी तक अपने बिजनेस की ओपनिंग नहीं करी तो अभी भी कर सकते हो, चाहे आप गेट टीम मिल टीम बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना होगा? बिजनेस ओपनिंग का मतलब अपने घर पे ही मुहूर्त करो अपने व्यापार का। घर के किसी एक कमरे में प्रोडक्ट सजा दो, 2-3 कुर्सियां लगा दो, और बाहर एक बोर्ड लगा दो, लक्ष्य न्यूट्रिशन सेंटर या लक्ष्य वेलनेस सेंटर। और फिर क्या करना है, सारे रिश्तेदारों को बुलाओ कि भाई साहब हो ना 23 तारीख को सुबह 10:15 बजे कार्ड बनवा लो। आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा काम हो जाता है, जाके बुला लो 1 to 1।
हमारे गांव में तो जा के बुलाते हैं, हर घर में शादी होती है तो जिमने के लिए बुलाते हैं हम लोग, तो ऐसा घर घर जाके बुलाते हैं, भाई साहब आज अपने घर पे प्रोग्राम आना आपको खाना खाने के लिए। ऐसे ही बुला लो मुहूर्त के लिए कि फला तारीख को सुबह 10:15 बजे हमारे यहाँ पे एक हमारे ऑफिस का ओपनिंग है, सेंटर की ओपनिंग है। सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, सारे यार दोस्तों को बुलाओ, मोहल्ले वालों को बुला लो। अब आपने करना क्या है, एक फीता ले आना है, घर के बाहर एक वो फीता लगा लेना है, 2 4 5 मालाएं ले आओ, और जो आपके मोहल्ले के गांव के जो भी सीनियर सिटीजन है, या मैं कहूंगा कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, या कोई सरपंच है, वार्ड पंच है, वार्ड अध्यक्ष है, या नगर पालिका, कोई भी मतलब जो उच्च पद पे है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी पद पे हो, ऐसे लोगों को भी इनवाइट कर लो। आम के आम और गुठलियों के दाम, उनको भी बुलाओ, उनको माला वाला पहना दो, और अपने स्पॉन्सर को बुला लो, स्पॉन्सर को भी बुला लो। स्पॉन्सर को बुलाओगे तो वो आपकी तारीफ भी तो करके जाएगा ना सबके सामने, इसलिए स्पॉन्सर को बुलाना भी जरूरी है। और फिर वहां पे फीता कटिंग करवाओ, फीता कटिंग करवा लो, सबको माला वाला पहनाओ, अंदर बिठाओ, सबको दरी वरी बिछा लो, नीचे बिठा दो, कुर्सी पे बिठा दो, जो भी आपका लुकआउट। उनको बिठाने के बाद उनको सबको शानदार सा फ्रेश पिलाओ, शानदार सा शेक वेक पिला दो, शेक पार्टी भी हो गई। और इधर चेक, फिर आपका स्पॉन्सर हमें प्रेजेंटेशन दे देगा आधे घंटे का कि हमारे डॉक्टर संतोष जी ने यहाँ पर ये वेलनेस सेंटर खोला है, आपके रिश्तेदार, आपके भाई ने, और ये सेंटर पे आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, और आपका प्रचार प्रसार कर दिया, और आपको माला वाला 2 4 पहना दी वहां पे। अब इससे क्या होगा, आपका पूरा प्रचार हो गया आपके रिश्तेदारों के सामने, आपके मार्केट में। होगा कि नहीं होगा बताओ? अब आपके किसी रिश्तेदार को वजन कम करना है तो उसको मालूम चल गया कि संतोष जी हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने कोई वजन कम करने का काम चालू किया है, कोई न्यूट्रिशन का काम चालू किया है। इससे आपके व्यापार की पब्लिसिटी होती है। इसलिए आपको अपने बिजनेस की ओपनिंग करना चाहिए। सर क्या खर्चा आएगा? 5,000, बस 5 से 10,000, कुछ नहीं लगता। अरे कुछ नहीं लगता, लोगों को बुलाए, फीता चाहिए 10 माला चाहिए, 5 माला चाहिए, एक कैंची चाहिए फीता काटने के लिए, घर में पुरानी मिल जाएगी, और तो बस वो शेक के डब्बे अंदर है ही, बस वो पिला देना है, फ्रेश पार्टी हो जाएगा, शेक पार्टी हो जाएगा, और पब्लिसिटी हो गया। अब अच्छा, अगर बिजनेस की ओपनिंग नहीं कर रहे हो तो पड़ोसी को भी मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हो, पड़ोसी भी समझ में नहीं आ रहा तुम करते क्या हो। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरा पड़ोसी सोचता था कि ये सुनील शर्मा कोई 2 नंबर का काम करता है, क्योंकि जब मैं सुबह निकलता था पड़ोसी सोते हुए मिलते थे, रात को आता था पड़ोसी सोते हुए मिलते थे, तो वो यही सोचते यार कोट पैंट टाइप पहन के जाता, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन ये कोई ना कोई अड़ंगा सेट कर रखा है इसने। तो ये विडंबना है, अपना बिजनेस तो पड़ोसी के अपने खुद के घर से ही शुरू होता है, इसलिए हमें अपने बिजनेस की ओपनिंग करनी चाहिए। करेंगे क्या सब लोग? कर सकते हैं ना? अभी कर लो, कोई बात नहीं है, चाहे आप कोई भी लेवल पे पहुंच गए, नो प्रॉब्लम। एक बार ढिंडोरा पिटवा दो बाजार में, रिश्तेदारों के सामने, सबको लगना तो चाहिए कुछ नया और चालू किया है। इसलिए हमें अपने बिजनेस का ओपनिंग करना चाहिए। ओके, आगे चलिए। तो बिजनेस ओपनिंग करेंगे सब लोग। अगला एक और तरीका आज हम सीखेंगे, बाकी कल सीखेंगे। अगला लिखिए मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर, अच्छा ये तो एक हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर जब ज्वाइन करता है उससे काम ये करवा सकते हैं ना हम लोग। सुनो ध्यान से, हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, मैंने ज्वाइन करवा दिया आप में से किसी को भी, और ज्वाइन करवाते मैं क्या करता हूं, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि किसी को ज्वाइन करवाया और कल से बोला वासुदेव जी कल सुबह से ये लो फ्लायर, और कल सुबह आपको रोड पे खड़ा होना नहीं, बांटना शुरू करना है, क्या ये सही तरीका है? स्टार्टिंग में ऐसा करोगे ना तो वासुदेव जी भाग जाएगा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये 3-4 दिन फ्लायर करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि इसको कूल एक्टिविटी कहते हैं, और तब तक बंदा डिमोरलाइज हो जाएगा। अरे सर इतना फ्लायर बांटा, कोई सुनता ही नहीं है, कोई तो फ्लायर फाड़ देता है, कोई मुंह पे मार देता है, ऐसा बोलेगा। इसलिए ये तरीका तो बाद में है, पहले जान पहचान के 2-4 लोगों को मैंने वासुदेव जी के जान पहचान में 2-4 कस्टमर बना दिए, फिर तो वासुदेव जी को मैं बोलूंगा वहां ये फ्लायर करेंगे, गारंटी है। क्योंकि जब पैसा जेब में आता है ना तो ऑटोमेटिकली पैर उठना शुरू होते हैं, जैसे बाजा बजता, हमें डांस करना नहीं आता कई बार आप देखना, लेकिन जैसे ही डीजे बजता ना तो हमारे पैर ऑटोमेटिकली पैर उठना शुरू हो जाते हैं। सेम जैसे हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन विटामिन जरूरी है, तो वैसे ही विटामिन एम भी बहुत जरूरी है, और जब जेब में विटामिन एम आता ना तो नए नए आइडियाज अपने आप आते हैं। इसलिए पहले यूज टॉक पे काम कराओ,
पहले जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनवा के उनके जान पहचान के कस्टमर बनवाओ नए लोगों के, और उनके लिस्ट बनवा के काम कराओ, बिजनेस की ओपनिंग करा दो। ये 3 तरीकों पे स्टार्टिंग में काम कर गए ना, हर डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर 100% बनेंगे। उसके बाद मैजिक कॉर्नर अगला तरीका। अब ये तो आप जिसको भी बिजनेस में ला रहे हो उसके घर में गेस्ट रूम सबके हैं। गेस्ट रूम मतलब घर का एक कोई भी कमरा, जिसको गांव में हम बैठक बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं, जहां पर मेहमान आके बैठता है, उस कमरे में प्रोडक्ट का डिस्प्ले करवा दो। करवा सकते हैं। बोले ये आपका कमरा है और इस कॉर्नर में आपको शेक प्रोटीन एफरेस 2-3-4 डब्बे लगा दो, मार्क्यूज का फोटो लगा दो। मार्क्यूज सर का फोटो लगा दिया और 4 प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर दिया, तो इससे कुछ लगने वाला नहीं है, ₹1 का खर्चा नहीं है। मार्क्यूज का फोटो लेके आओगे तो हर दिन सुबह सुबह हाथ जोड़ोगे, अच्छा काम चलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और प्रोडक्ट का डिस्प्ले रहेगा तो क्या होगा, अब घर में कोई भी गेस्ट आ रहा है, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आ रहा है, वो आपके गेस्ट रूम में बैठेगा, वो सोफे पे कुर्सी में जहां पर भी बैठता है, आपके मेहमान की नजर किस कॉर्नर में जाएगी बैठने के बाद, उस कॉर्नर में डिस्प्ले करना है। आपको ये ध्यान रखना है, उस कॉर्नर में आपने डिस्प्ले लगाना है। उस डिस्प्ले का जादू क्या होगा कि आपके घर पे आया हुआ हर मेहमान क्या पूछेगा, डब्बों को देख के 3 सवाल कर सकता है। ये तो अपने घर में दवाई कौन खाता है रे, वो डब्बों को देख के पूछ सकता है ये दवाई कौन खाता है। और फिर अपना काम क्या है, नहीं फूफा जी ये दवाई नहीं है, ये दुनिया का नंबर 1 खाना है, ये न्यूट्रिशन है। और फिर इतना बोलने के बाद तो हंसराज जी वो अपना प्रेजेंटेशन फोल्डर खुल जाएगा, ये देखो राधा सीता गीता सोहन मोहन रोहन, ये मेरा रिजल्ट है, इसकी जिंदगी ऐसे बदल गई, ऐसा बात स्टार्ट हो जाएगा। ये दवाई कौन खाता है, या फिर ये हर्बल लाइफ क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो भी बात शुरू हो जाएगी। या तीसरा क्या बोल सकता है, संतोष जी अच्छा आप भी हर्बल लाइफ लेते हो क्या, बोले जी आप कैसे जानते हो फूफा जी। समझ आ रहा है, ये डब्बों को देख करके जरूर बंदा बात करेगा। अगला मार्क्यूज के फोटो को देख करके भी बात कर सकता है, बोले ये फोटो किसकी है रे, ये दादाजी तो नहीं है आपके, ये ताऊ जी भी नहीं है, ये किसकी फोटो है। क्योंकि आज तक तो आदमी क्या देखता घर में फोटो किसकी होगी, या तो जो पूर्वज जो गुजर गए, दादाजी चाचा जी ताऊ जी मम्मी दादाजी दादी जो भी है हमारे फैमिली मेंबर, या फिर किसकी फोटो होगी, हनुमान जी की, दुर्गा माता की, जिसको भी आप भगवान को अल्लाह ईश्वर को जिसको मानते हैं। तो एक नए व्यक्ति की फोटो जब वो मार्क्यूज की देखेंगे तो पूछे ना ये व्यक्ति कौन है, तो फिर तो हम शुरू हो जाएंगे, ये व्यक्ति नहीं है, ये तो व्यक्तित्व के धनी है, ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, बहुत बड़े विजनरी व्यक्ति है, चाचा जी इन्होंने दुनिया का नंबर 1 खाना बनाया है, आज मैं जो कुछ भी हूं ना इनकी वजह से हूं, इन्होंने एक ऐसा फूड बनाया, ऐसा वो ऐसा बिजनेस, ये वो सब, हमारी बात शुरू। इसलिए अपने घर के गेस्ट रूम में मार्क्यूज का फोटो लगा लो यार, शर्माओ मत, लगा लो, और प्रोडक्ट का डिस्प्ले ये करो, इससे काम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ये बहुत काम करेगा, सच बता रहा हूं। तो मैजिक कॉर्नर आपने ये बनाना है, और इसी के साथ साथ में घर पे आए हुए मेहमान को एज ए हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर यहीं से बिजनेस शुरू हो रहा है ऑटोमेटिकली, ज्यादा कुछ करने की टेंशन ही नहीं है। आपके घर में कोई भी आ रहा, अभी गर्मी का टाइम आ गया, जैसे मैंने बात करी थी हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर अगर बिनानी सीमेंट की टी शर्ट पहन के और एक मार्केट में फ्लायर कर रहा तो ये रॉन्ग है। वैसे ही एज ए हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है और आज भी आप उसको चाय पिला रहे हो तो ये रॉन्ग है। गर्मी का टाइम है, कोई भी घर में गेस्ट आया उसको ठंडी वाली एफ्रेश पिला सकते हो, वो पिएगा तो पूछेगा ये क्या है। छोटा क्वांटिटी बनाओ, बड़े पहली बार कोई आ रहा है इसको इतना बड़ा गिलास देने की जरूरत नहीं है, ये खराब ही होगा, छोटे कप में पिलाओ तो नुकसान भी नहीं होगा। अब वो एफ्रेश गर्म भी पिला सकते हो, ठंडे पानी में पिला सकते हो, वो पिएगा तो पूछेगा ये क्या है, चाय नहीं है क्या दूध की, पूछेगा ना, वो दूध वाली चाय नहीं है क्या फूफा जी चाचा जी ताऊ जी, तो फिर क्या बोलना उस दीजिए, नहीं नहीं दूध की चाय आजकल हमने बंद कर दिया, एक्चुअल में क्या है वो दूध की चाय के बारे में मेरे को मालूम चला, एक क्लास अटेंड करके आया मैं, ये तो बहुत नुकसान करती है, आपको मालूम है वो जहर है, उससे ये होता है उससे ये होता है। फिर ये क्या है, ये दुनिया की नंबर 1 चाय है, इसमें कैलोरी बहुत कम है, इसको पीने से शरीर के अंदर की गंदगी साफ हो जाती है, ये जवान बनाती है, फैट कम करती है। तो बंदा क्या बोलेगा, अच्छा इतना फायदा है, एक काम कर तेरी दीदी के लिए और मेरे लिए एक डब्बी तो तू दे दे, हाथों हाथ ही ले जाएगा बंदा डब्बी खरीद के।
दूसरा क्या होगा, अभी गर्मी का टाइम है ना, और अभी भी हम अगर हर्बलाइफ में है और किसी को बोल रहे हैं जा बेटा नींबू पानी बना के ला, तेरे ताऊ जी आए हैं। अब नींबू पानी बनाने के बजाय हमारे पास हाइड्रेट है, उस हाइड्रेट को भी तो घोल के पिला सकते हैं। जैसे बंदा हाइड्रेट पिएगा क्या बोलेगा, ये कौन सी शिकंजी बनाई आपने, नींबू पानी का जैसा ही टेस्ट है। ये शिकंजी ताऊ जी बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनी बनाई आ रही है, आज के आधुनिक जमाने की बहुत बेहतरीन शिकंजी है ये हाइड्रेट। बताओ उसके फायदे, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। अभी कोई घर पे आ रहा, अपन क्या बोल रहे हैं, अरे जा पप्पू पेप्सी की बोतल लेके आ। अपने घर पे कोई आ रहा है, आज भी पप्पू उसको पेप्सी पिला रहा है, तो भाई ये तो गलत है ना। पेप्सी से ना तो उसकी सेहत बदलने वाली, ना जिंदगी बदलने वाली, अपनी भी और उसकी भी नहीं बदलने वाली है। अगर हम हर्बलाइफ में यार फिर भी पेप्सी पिला रहे, पेप्सी का प्रचार कर रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस के प्रति वफादार नहीं है, ये आपको समझना है। उसके बजाय बढ़िया सा कुल्फी वाला शेक पिलाओ, ठंडा ठंडा। आहा, अब बंदा शेक पिएगा, उसने आज तक पपीते का शेक पिया है, आम का शेक पिया है, या बील का शेक या जूस पिया होगा, अब उसको ये नया लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये कौन सा है यार, ये तो आज पहली बार पिया है, ये क्या है वो, आज इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें प्रोटीन विटामिन कैल्शियम ये वो, ये इसको पीने से ऐसा होता है वैसा होता है, आदमी जवान दिखाई देता है, फिट हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपने घर पे आने वाले मेहमान को अपने उत्पादों को यूज करवाइए, शेक पिलाइए, एफ्रेश पिलाइए, एलो ड्रिंक पिलाइए, हाइड्रेट पिलाइए, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट होगा, आपका व्यापार प्रमोट होगा, और डेफिनेटली आप लोग ग्रो करेंगे। क्लियर समझ आ रहा है। अब अगले काम करने के तरीके हम लोग कल सीखेंगे। अभी एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, और मार्क ह्यूस्टर का एक वीडियो हम लोग देखेंगे अभी, देन उसके बाद